ए बी और ए सी इक्वल करो, और बी डी और सीई उसके टू मीडियंस है, तो शो दैट बी डी इज इक्वल टू सीई। ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हमने ये एक्सरसाइज में आपके किया हुआ क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ए बी सी जो कि आइसोसलेस है, ए बी और ए सी इक्वल है, बी से मीडियन ड्रॉ किया बी डी, सी से मीडियन ड्रॉ किया सीई। मीडियन का काम क्या होता है? इट, मीडियन क्या करता है? बीडी ने क्या किया जाकर? अगर बीडी मीडियन है तो दैट मीन्स मीडियन क्या करता है? इन अ ट्रायंगल मीडियन विल, परपेंडिकुलर। एक कह रहा है परपेंडिकुलर, एक कह रहा है एंगल्स। हाँ जी, और कृषिव? मैम, हम्म, मैम भूल गया। परपेंडिकुलर होता है ऑल्टीट्यूड, लिखो। एंगल्स को लिखते हैं एंगल बाय सेक्टर, और जो मीडियन होता है ये होता है इट बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड। तो अगर बीडी मीडियन है, ये तो वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ, एंड पॉइंट कहां जाकर आया? एसी पर। तो बीडी ने एसी को बाइसेक्ट किया। इफ बीडी इज द मीडियन, देयरफॉर बीडी bisects AC. D is the midpoint of AC. BD bisects AC और D is the midpoint of AC. समझ में आ गया? तो आपके पास आइसोसलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है, BD CE टू मीडियंस है। आपको शो करना है BD और CE इक्वल इन लेंथ। ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, BD is the median और CE is the median। AB इक्वल टू AC गिवन है, BD एंड CE आर मीडियंस, और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये मीडियंस की लेंथ इक्वल है। कौन से ऐसे दो ट्रायंगल्स लेकर उन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे? एक तो आपको AB और AC दिया हुआ है, तो मैं लेती हूं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, क्योंकि मुझे AB और AC को इक्वल रखना है। क्लियर हो गया? तो if I know AB is equal to AC, can I say their halves are also equal? AB और AC अगर इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, और हाफ्स इक्वल होने का मतलब है कैन आई से AC AB का हाफ है AE और AC का हाफ है AD, ये इक्वल होंगे। अब ट्रायंगल लिया है ABD और ACE, तो पहली चीज इसमें क्या आ गई? AB इज इक्वल टू AC। मैंने AB लिया यहां से, ये साइड ली, और वो AC को इक्वल है। क्लियर हो गया?
ठीक है ना। अगर आप ट्राइंगल एबीडी ले रहे हो, कैन वी सी दिस ट्राइंगल एबीडी? दूसरी साइड क्या ले सकते हो इसमें? एडी इज इक्वल टू एई, एडी और एई इक्वल होंगे, हाफ्स ऑफ इक्वल्स। और अब तीसरी चीज बताओ। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, दैट इज कॉमन। आयशा, हसरत, समझ में आ गया? यस मैम। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हुआ ए सी ई को कौन से रूल के साथ? ये साइड ली है, ये साइड ली है, और ये एंगल ऐसे। ऐसे। और अगर साइड ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बीडी और सीई इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ सीपी सीटी। क्लियर हो गया ये सेम क्वेश्चन ना आप अपने एनसीईआरटी में कर चुके हो, आया हुआ है उसमें, और उसमें फिगर के साथ अलग वे से दिया हुआ है बस। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी किया हुआ है देखो। डी एंड ई, ये एग्जांपल है आपके बुक में। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड BC of triangle ABC such that BD is equal to CE, AD is equal to AE. Show that triangle ABD, ये वाला, is congruent to triangle ACE. AD और AE का होगा इक्वल। BD और CE इक्वल हुए, ठीक है। AD और AE इक्वल कह दिया, उसके साथ और क्या यूज कर सकते हो? कौन से वाला? वो कैसे इक्वल होंगे? ये वाले एंगल आप कह रहे हो ना कि ये वाले इक्वल होंगे, ये कैसे इक्वल होंगे? वो तो अंदर अंदर आ गया ना बच्चे। मुझे तो ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो उसमें तो ये एंगल है ही नहीं। तो तुम कह रही हो वो थोड़ा सा ठीक है, सोचो कैसे ले सकते हो। आपकी जो बुक में एग्जाम्पल दिया ना उसमें ए बी लिया हुआ है, ठीक है, और AC लिया हुआ है। तो उससे क्या हुआ, आपके पास ये दो एंगल इक्वल आ गए, फिर आपने आसानी से प्रूव कर दिया। ठीक है। और यहां पर ना जो आपने AD और AE दिया हुआ है ना, वो आपको इक्वल दिए हुए हैं। वहां पर आपने इसको प्रूव किया था BD, और CE तो हमें दिए हुए थे AD और AE इक्वल है। ठीक है। तो छोटी सी बात है, थोड़ा सा लंबा प्रूफ किया, थोड़ी एक दो चीजें हम इसमें लिख सकते हैं, कहना ऐसे दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा फिर? 180 माइनस एक्स होगा। और ये कितना होगा? ये भी इक्वल होंगे। समझ में आ गया? क्योंकि AD और AE इक्वल गिवन है। ट्राइंगल बन गया। AD और AE इक्वल है तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल होंगे ना। ठीक है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके एक्सटीरियर वाले एंगल भी इक्वल होंगे। फिर हमने ADB और AEC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, फिगर ड्रॉ करो, फिर प्रूफ लिखते हैं इसका। मैम हो गया। फिगर ड्रॉ करो बिकॉज आई नीड टू चेंज द स्क्रीन फिर। ठीक है ना।
तो ये लिखा हुआ है ए बी सी डी और ई। ये ए डी और ए ई इक्वल है, बी डी और सी ई इक्वल है। बी डी और सी ई इक्वल है, तो गिवन हमें क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए ई एंड बी डी इज इक्वल टू सी ई। अपने इस चैप्टर 7 की थोड़ी तैयारी रखना, इसका टेस्ट ले लूंगी अब मैं 1-2 दिनों में। ठीक है, एग्जाम्पलर खत्म होगा साथ ही इसका टेस्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी से प्रिपरेशन रखो साथ साथ। ठीक है, प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी। और टेस्ट के नाम पे घबराओ मत, जितने टेस्ट यहाँ दोगे उतना ही अपनी क्लास परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओ। यहाँ पर कम मार्क्स आ जाए चल जाएगा, सीरियसली। वहां पर कम मार्क्स नहीं चलेंगे, तो यहाँ पर जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दो, सो दैट वहां पर हमारी गलतियां कम से कम हो। ठीक है, तो टेस्ट के नाम पर यहाँ घबराना नहीं है, टेस्ट को मिस नहीं करना है जितना मर्जी हो। देखो हद से अब क्या करूंगी मैं, इंप्रूवमेंट ही करवाऊंगी टेस्ट देने के बाद। मैं क्लास में तो मैं नहीं कहूंगी क्लास मार्क्स क्यों कम आया, या आई विल गिव दिस परफॉर्मेंस, आई विल सेंड दिस शीट्स टू समवन एल्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर टेस्ट में जितने मर्जी कम नंबर ले लो, दे विल नॉट मैटर, दे विल हेल्प यू इम्प्रूव। क्लास टेस्ट में और अपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेकर आओ, वो फिर फाइनल आपके रिपोर्ट कार्ड में जाएंगे। यहाँ से कोई रिपोर्ट कार्ड बनकर नहीं जा रहा है। ठीक होगी बात ये, इसलिए यहाँ पे टेस्ट से घबराना नहीं है। यहाँ पर कम मार्क्स आएंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कहूंगी कम क्यों आए हैं, मैं आपकी गलतियां बताकर आपको ठीक ही करूंगी उसमें। ठीक है, और प्लस अपने टेस्ट को रिविजन में रखते रहो। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इन ट्राइंगल एडी लिखूंगी। एडी इज इक्वल टू एई। अगर इजी है तो एंगल 1 एंगल 2 लिख लेते हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लिख ली हमने ये। ठीक है, अब मुझे पता है एंगल यहाँ पे 3 लिख लूं और एंगल 4 लिख लूं। एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। क्यों हुआ ये, लीनियर पेयर। ठीक हो गया ना, ये लीनियर पेयर हो गया। तो आपको पता है एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर आई राइट इट, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर फंसा कर लिखूंगी। ए बी डी लिख रही हूँ, ए सी ई। समझ में आ रहा है सबको ये, हमने लिखा ए ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये हमें गिवन है। बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये भी गिवन है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने प्रूव्ड अबव किया है। सो देन यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। रूल हो जाएगा, कौन से रूल के साथ प्रूव हुआ ये, एस ए एस। ठीक है, तो हमें वही प्रूव करना था, दैट इज व्हाट वी हैव डन। वी प्रूव्ड एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीई, हमने रूल भी लिख दिया कौन सा। क्लियर हो गया इतना सबको। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। सीडीई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये करवाया भी है। सीडीई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सीडीई ये वाला। और इसको कैसे बनाया है, स्क्वायर के साथ। एबीसीडी स्क्वायर के साथ हमने बना दिया। तो आपको कहा गया कि जो ये एडीई ट्रायंगल है ना, ये दिख रहा ना साइड पे एडी, वो इक्वल है, एडीई इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसीई। ये दो साइड वाले ट्रायंगल्स हैं जो। ठीक है, प्रूव करो इसको, देखो कैसे होगा ये। और इसी के साथ ना आपको प्रूव करने को आ जाता है, हेंस प्रूव एई इज इक्वल टू बीई। ठीक है, इसी के साथ एक और प्रूफ हो जाता है कि प्रूव करो एई इज इक्वल टू बीई।
आज पहली चीज में क्या होगी? सीडीई कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है ना। और एबीसीडी क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। और ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो अगर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है तो मैं ऐसे शो करूंगी, और ऐसे ही ट्रायंगल की साइड्स भी इक्वल होंगी। देखो ट्रायंगल ले रहे हो एडीई और बीसीई, तो क्या हमारे जो दो ट्रायंगल्स हैं इनमें दो चीजें हमारे पास हैं बहुत क्लियरली। कौन सी? एडीबीसी और डीई सीई। ठीक है। अब अगर दो साइड्स हैं, तीसरी मेरे पास क्या होनी चाहिए चीज? एंगल होना चाहिए या फिर साइड, है ना। अब साइड तो कहीं से मिलने से नहीं, हो तो मैंने आपको पहले लिख दिया कि वो प्रूफ में आता है। तो हाउ विल आई गो फॉर एंगल? ये स्क्वायर बना हुआ था, स्क्वायर की एक तरफ से हमने ट्रायंगल बना लिया, इट वॉज इक्विलेटरल, और इसको ऐसे ज्वाइन कर। हाँ बिल्कुल। तो दिस इज ए बी सी डी और ये ई। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, एंगल ए डी सी कितना है? 90 डिग्री। और एंगल सी डी ई कितना है? 60 डिग्री। सिमिलरली बीसीडी कितना है? 90 डिग्री। और बीसीई कितना है? 60 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, एडीसी में ये ऐड किया तो एंगल बन गया एडीई कितना? 150 डिग्री। और ऐसे ही एंगल बन गया बीसीई कितना? 150 डिग्री। ठीक है। तो अब आपने जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, क्या आप कर पाओगे? एडीई बीसी। पहले हम क्या लिखेंगे? एडी इज इक्वल टू बीसी एंड डीई इज इक्वल टू सीई। ये है साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये है साइड्स ऑफ स्क्वायर। और फिर हम क्या लिख देंगे? एंगल एडीई इज इक्वल टू एंगल बीसीई, क्योंकि ये क्या है? ईच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ट्रायंगल एडीई कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल बीसीई को, कौन से रूल के साथ? बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया सबको? ये लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी फिगर्स ना आपको पेपर में दिख जाएंगी बनी हुई। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, 7 नहीं करना, 8th हम करेंगे, 9th करेंगे, 10th भी करेंगे, 11th नहीं करना। ठीक है। चलो 4th के बाद सीधा 8th पे आएंगे। 4th करो, ये भी बहुत इजी है। आपको फिगर दी हुई है, बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी, डीई इज परपेंडिकुलर टू डी एफ, एंड बी ए कहता है कि इसके इक्वल है डी के, डी ए के, डीई के इक्वल है। और ये जो बी एफ है ना, यहां से लेकर ये तक, ये वाली, और ये सीई के इक्वल है। ट्रायंगल एबीसी
और ट्राइंगल डीईएफ को कॉन्ग्रुएंट करना है। फिगर ड्रॉ कर लो। हो गया बच्चे? समझ में आया ये? इस फिगर को अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, अच्छा स्क्रीन सबको विजिबल है ना? ऑनलाइन बच्चों, स्क्रीन विजिबल है आपको? जो Yes, मैं ma'am. क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ विजिबल है ना? Yes. Yes, ma'am. गुड। ये हमें ऐसे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, दिस इज ए बी सी एफ ई और ये डी। ए बी इक्वल्स टू डीई कहा हुआ है, और यहां से बी एफ लाइन सेगमेंट सीई के। ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए हमें? मुझे दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डीई एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड डीई इज परपेंडिकुलर टू डी एफ। 90 डिग्री एंगल है अपने पास, है ना? एक ही। तो उसके बाद और क्या चीज यूज कर सकते हैं? अभी और चलो, एक चीज और दी हुई है, बी एफ इज इक्वल टू सी। जब मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ को, है ना? ये टू प्रूव है। हाँ जी। सी एफ थोड़ा सा कॉमन पोर्शन है, तो जब मैं प्रूफ लिखूंगी तो मुझे पता है बी एफ इज इक्वल टू सीई। इन दोनों में मैंने सी एफ ऐड किया ऑन बोथ साइड्स, तो बी एफ और सी एफ क्या बन जाता है? बी सी। सीई और सी एफ क्या बन जाता है? ई एफ। अब आ जाएंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। ए बी और डीई तो इक्वल गिवन थे। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ईडीएफ 90 ईच। और आपने अभी प्रूफ किया है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, प्रूव्ड अबव। अब बताओ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किस रूल के साथ करेंगे? ये साइड ली है, ये राइट एंगल है, और ये बीसी साइड। अब बताओ कौन सा रूल है? दो साइड्स एक एंगल, क्या ये एंगल इंक्लूडेड है? अगर एंगल नहीं है तो ये एंगल फिर कौन सा हमें दिख रहा है? राइट एंगल। दो साइड्स और एक राइट एंगल, इसका मतलब अगर वो एस एस नहीं है तो क्या होगा? आर एच एस। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस रूल। एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीईएफ।
समझ में आ गया सबको ये? आरएचएस रूल के साथ आपका रूल लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने इसका भी एक या डेढ़ आधा नंबर कट जाता है अगर रूल सही से ना लिखा हो। और मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, हाफ नंबर ऐसे ही गया फिर इसमें। क्लियर हो गया इतना? और जहां पर ये प्रूव ही करना होता है ना कि ये कौन से ट्रायंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर कम से 1 नंबर भी काट सकते हैं, बिकॉज दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओनली, कि आपको वो चीज बतानी थी कौन से रूल के साथ है। ठीक हो गया इतना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इजी है, देखो पहले भी कर चुके हैं। एसी और लाइन एल और एम पैरेलल है। एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। Show that M is also the midpoint of line segment CD having its end points on L and M respectively। ये तो बहुत इजीली होना चाहिए। करवाओ, मुझे बताओ। ये तो थ्योरम है, ये तो करवाई हुई है। दिस इज अ थ्योरम, बहुत जरूरी है, ये करो। तुमने क्लासेस मिस की थी? AB and CD are equal, are two lines intersecting at point O. Prove that vertically opposite angles are equal, मतलब एंगल AOD is equal to एंगल BOC। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर यूज करेंगे। मैं लिख सकती हूँ एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज 180। ठीक है ना? ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। ऐसे ही कैन आई से एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री, ये भी क्या हो गया, लीनियर पेयर। ठीक है, अब दोनों 180 के इक्वल है। समझ में आ गई बात? है ये प्रूफ है, थ्योरम है, और ये पेपर में आ सकती है बिल्कुल। और इसको ऐसे ही प्रूव करना है और कोई वे नहीं, क्योंकि बुक में यही दिया हुआ है। थ्योरम ना हमेशा एक गिवन वे से होती है जो बुक में दिया होता है। एओडी बीओसी को कर दिया, फिर आप लिखोगे सिमिलरली, कि जैसे हमने ये प्रूव किया है वैसे ही आप प्रूव कर सकते हो एसी और बीओडी इक्वल है, हेंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? हेंस द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पर। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है ना आराम से? L is parallel to M. M is the midpoint of AB. M is also the midpoint of any line segment CD having n points on L and M respectively. प्रूव हो सकता है ये बहुत इजीली। आयशा, हसरत, कृषिव, नौ जस से आया है ना, आज पाप नहीं आई है। और जस से क्यों नहीं आया? मैम बर्थडे पार्टी भी है। बर्थडे पार्टी पे गए? सबकी मम्मी को पता होता है कैसे बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, हम क्लास मिस कर रहे हैं? पता है? मैम पता ही होता होगा शायद से। शायद से तुझे नहीं पता। तुम्हारा पता होता है कि नहीं जब छुट्टी मारते हो? मैम पता होता है। हम्म। हाँ, तो ठीक है।
तो ये हमें दिया हुआ है ना, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू DM, ये प्रूव करना है ना। सो व्हाट शुड बी माय फर्स्ट प्रूफ का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। दिया दिया क्या हुआ है आपको, पहले बात, दिया क्या हुआ है, गिवन क्या क्या लिखा है। AM इज इक्वल टू BM, ये तो गिवन है। और क्या दिया हुआ है, वो तो वो तो प्रूव करना है बच्चे, M इज द मिड पॉइंट। और क्या गिवन है, और कुछ लिखा हुआ है गिवन में, देखो पैरेलल मैम लाइंस मिड है ना। पॉइंट। मिड पॉइंट तो बेटा M है, किसका, AB का, वो तो आपने बता दिया, ठीक है ना, कि ये मिड पॉइंट है। चलो ठीक है, उसके अलावा हमें और क्या गिवन है। मतलब पहले चीज मैंने लिख दी AM इज इक्वल टू BM, ये मुझे गिवन है, ये मेरे पास ध्यान में है। नेक्स्ट और चीज हमें क्या गिवन है, विच सेज, क्या है बताओ, L इज पैरेलल टू M, क्लियर हो गया, L इज पैरेलल टू M। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होंगी, अगर लाइंस को पैरेलल लेते हो तो हम क्या, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज फॉलो करती है हमेशा, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, लाइंस और एंगल्स करके आए हो, क्या क्या प्रूव किया है हमने। जब दो लाइंस पैरेलल है और आपको कोई लाइन ट्रांसवर्सल दिख रही है इसमें, तो हम क्या प्रूव करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों डर रहे हो, लाइंस पैरेलल है तो क्या करोगे, और या तो एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल DBM, ठीक है। तो मुझे पता है AB इज ट्रांसवर्सल, therefore angle CAM is equal to angle DBM, they are alternate interior angles। क्लियर हो गया। अच्छा ये हमने एंगल ले लिया, और क्या ले सकते हैं हम, AM और BM तो है ही है अपने पास, या तो आप लोगे ये वाले दो एंगल्स इक्वल है, या फिर जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर A और B को लिया था, ऐसे C और D भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से मेरे लिए यहां पर एक चीज और लिखनी आसान जो है वो ये है, CMA इज इक्वल टू, CM में कहा है तो आई विल राइट DMB, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया इतना। तो ट्रायंगल CAM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DBM को, कौन से रूल के साथ, जो मैंने यहां बनाया है, आई हैव टेकन दिस एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, और फिर ये ASA, ठीक है। और अगर अगर ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो कैन आई से CM इज इक्वल टू DM CPCT, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। क्लियर हो गया इतना सबको, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, इतना क्लियर है सबको, लिख लिया हमने ये सारा। डन हो गया ना, हाँ जी ऑनलाइन बच्चों हो गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स B एंड C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ड्रॉ करो, उसको ABC नाम दो, आइसोसेलेस है तो AB और AC इक्वल है वो बताओ, और कहाँ
चाहता है कि उसके एंगल्स है जो बी और सी, उनके बाइसेक्टर्स, तो एंगल के बाइसेक्टर्स को क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। ट्राइंगल ड्रॉ करो, एबीसी, इक्वल साइड्स मार्क कर दो, एंगल बी को बाइसेक्ट करो, ऑलमोस्ट, पर वहां पे मीडियंस दिए थे, ये एंगल बाइसेक्टर्स। ऐसे ही एंगल सी को बाइसेक्ट करो, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। BO is produced to point M। करवाऊं? फिगर बना ली हमने, क्योंकि मेन काम पहले फिगर बनाना ही है इसमें। फर्स्टली टेक अ ट्रायंगल ABC जिसमें AB और AC इक्वल है, एंगल B को बाइसेक्ट किया, ठीक है, और एंगल C को बाइसेक्ट किया, तो इसमें BD और CE लिख दो, है ना, यही लिख देते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर, और BO को प्रोड्यूस किया है टू पॉइंट M। अच्छा, ये D नहीं है, पॉइंट M है। ठीक है, so it's not point D, basically this is M। ठीक है, BO को प्रोड्यूस किया है टू पॉइंट M, तो कहते हैं एंगल MOC, मतलब ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल ABC। टू प्रूव करना है एंगल MOC इज इक्वल टू एंगल ABC। AB और AC इक्वल है ना, गिवन है ना। कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ? ट्रायंगल ABC। अच्छा, अगर साइड्स इक्वल है तो कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? ऑपोजिट। तो कौन से वाले एंगल इक्वल हो गए? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। यहाँ पर मैंने लगा दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन जो हम करते आ रहे हैं, पर यहां से भी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो इक्वल साइड्स गिवन है, एक मिनट के लिए तो मैं भी चुप कर गई थी कि क्वेश्चन क्या आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हाउ डिड आई रीजन आउट, या कभी भी मुझे पहली बार जब ये क्वेश्चन दिखा था तो फॉर अ सेकेंड आई वाज आल्सो क्वाइट कि क्या आ गया, पर देन पिकअप क्या करना है कि मुझे गिवन क्या है, मुझे साइड्स इक्वल गिवन है, तो साइड्स इक्वल से मैं क्या ले सकती हूँ? बोथ द एंगल्स आर इक्वल। ठीक हो गया। अब बोथ एंगल्स इक्वल हैं मुझे पता है, उसके बाद मुझे बाइसेक्टर्स दिए हुए एंगल के, तो कैन आई से हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर्स मेंशन्ड है। तो कहीं ना कहीं मैं वही चीजें यूज करूंगी जो गिवन है, मैं मीडियन थोड़ी ना यूज कर लूंगी कि MG मिड पॉइंट होगा, जो मुझे गिवन ही नहीं है वो। मुझे गिवन क्या है? एंगल बाइसेक्टर, तो मैं एंगल को बाइसेक्ट करके यूज करूंगी। अगर मुझे परपेंडिकुलर दिया होता तो मैं 90 डिग्री का एंगल लेती। समझ में आ गई बात? ये
तो जो आपको गिवन है उसी को आप यूज करोगे। बाइसेक्टर एंगल का है तो वो एंगल को हाफ करेगा, हाफ ऑफ एंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एसीबी। एंगल एसीबी के हाफ को मैंने 1 लिखा और एंगल एसीबी के हाफ को 2 लिखा, तो कहना है से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, ट्राइंगल में बात कर रही हूं बीओसी की, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है ना, हो गया ना प्रूफ, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, तो क्या आप मुझे एंगल बीओसी की वैल्यू बता सकते हो? ये वाला एंगल 90 कैसे होगा? बीओसी ट्रायंगल लो, ये एंगल एक्स है और ये वाला एंगल भी एक्स है, तो एंगल बीओसी कितना हो जाएगा? मतलब इफ आई टेक ट्रायंगल बीओसी, आई से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो एंगल बीओसी किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री माइनस 2। यहां तक लिखो। यहां तक क्लियर हो गया ना? एंगल बीओसी आ गया 180 डिग्री माइनस 2x। और अगर मैं एंगल एमओसी और बीओ सीओबी को ऐड करती हूँ, एंगल एमओसी प्लस एंगल सीओबी, तो क्या ये 180 बनते हैं? क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है? अपनी अपनी फिगर में देखो, मैंने ये वाला एंगल लिया है, एंगल एमओसी और एंगल सीओबी, क्या ये लीनियर पेयर बनते हैं? अब एंगल एमओसी तो निकालना है, सीओबी या बीओसी को आपने 180 माइनस 2x लिखा और वो 180 के इक्वल आ गया, 180 कैंसिल हो गया। एंगल एमओसी किसके इक्वल आ गया? 2x। ये वाला एंगल 2x इक्वल हो गया। समझ में आ गई इतनी बात? अब बताओ एंगल एबीसी किसके इक्वल था? मैम ये क्या? कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं? नहीं बच्चे, कॉन्ग्रुएंसी कैसे करोगे? मैम सुबह हमने करोगे। बीओ मैम हमने बीओ इज इक्वल टू सीओ निकाल लिया। ठीक है, मैम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 3 कहां पर है? मैम ए सी ई, एंगल ए सी। एसीई, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल एसीई। ठीक है, और सर मैम ये बी नहीं निकलेगा। देखो ना, वो बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट हो गया। ठीक है ना, और ये छोटा सा ट्रायंगल है, जो ये एंगल बन रहा है छोटे ट्रायंगल का बन रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं से इस बड़े को लेने के लिए मुझे ट्रायंगल एबीसी लेना होगा। हम्म। ठीक है ना, और इस छोटे वाले को तो मैं सीओएम से लूंगी, एमओसी से ही लूंगी, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि एक बड़े को आप छोटे के साथ नहीं कॉन्ग्रुएंट कर सकते। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगा। तो एंगल एबीसी के बारे में बता सकते हो? देखो एंगल 1 अगर एक्स था तो एंगल एबीसी कितना होगा? ये छोटा वाला पोर्शन एंगल 1 को आपने एक्स लिया था, तो एंगल एबीसी कितना होगा? 2x होगा ना? तो क्या एंगल एमओसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी आ गया? यही तो प्रूव करना था आपको। इसमें एंगल्स इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर हो गया इतना? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, एंगल्स इक्वल हो सकते हैं दो ट्राइंगल। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें 60 डिग्री एंगल है, आपने भी कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें 60 डिग्री एंगल है, कर सकते हैं। मैंने ड्रॉ किया 60, 40 और 80। आप ड्रॉ कर रहे हो 60, 30, 90। क्या हमारे दोनों एंगल सेम है ना? मैंने बाकी दो के बारे में नहीं कहा। और यही चीज आप आकर क्लास 10th में पढ़ोगे कि ट्राइंगल्स डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी मेजरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एंगल सेम है। क्लियर हो गया? जैसे जूम करते हो पिक्चर,
तो अगर मैं किसी पिक्चर को जूम करती हूँ तो उसके आसपास की सारी चीजें, इफ आई एम जूमिंग इन, आसपास की सारी चीजें बड़ी हो जाएंगी, है ना। और अगर मैं जूम आउट करती हूँ, जैसे अब यही है पिक्चर, इफ आई जूम इट आउट, सारा छोटा हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली देखो सब जगह से चला गया ना। तो इसी को हम सिमिलैरिटी कहते हैं, जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, दैट ट्रायंगल्स कैन हैव सेम एंगल्स बट उनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। समझ में आ गई बात है? मैं बड़ा कर रही हूँ, सब बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली सब बड़ा होकर, जो भी लिखा हुआ है वो प्रोपोर्शनेटली बड़ा होकर आ रहा है। क्लियर होगी बात है सबको? ये इतना क्लियर है? दिस वन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर सकते हो अगर ये पेपर में कभी आ गया तो। डिफरेंट है, पर अगर ये आएगा तो हो सकता है इसके ऑप्शन में आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे दिया जाए। क्लियर है? बस एक 10th क्वेश्चन रह गया, वो कर लो, फिर आपकी बाकी रिवीजन कल होगी। कल ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो सकती है, तो बाय थर्सडे लिख लो, आपका टेस्ट हो जाएगा ट्राइंगल्स का। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी एनसीईआरटी पे करें हम रिवीजन, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस जो है वो आते यहीं से हैं, या एनसीईआरटी होगी या एग्जाम्पलर होगा। कम से कम उतना ही लिखना सीख जाए। हमें लगता है कहीं से भी कुछ आ सकता है, ये तो हम सोचेंगे ना कि यहाँ से आ गया वहां से आ गया। सिर्फ अपनी बुक, अपनी फोकस पर रखकर ना, बुक के क्वेश्चन पर रट्टा मार लो, लाइन्स एंड एंगल्स में भी और ट्राइंगल्स में भी। अगर बुक कर लोगे ना, ये सारे साइड वाले क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाए। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसलेस ट्राइंगल एबीसी विद एबी इक्वल्स टू एसी। तो पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ करो। कौन सा वाला? आइसोसलेस। सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, आइसोसलेस ट्राइंगल एबीसी, जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, और एंगल बी और एंगल सी के हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। ठीक है, करें स्टार्ट इसको। अच्छा, तो मैंने एक ट्राइंगल लिया जो कि है आइसोसलेस ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू ए बी सी, ये वाला, इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। मैं यहां पर डी लेती हूँ, ये ई ले लूंगी और ये एफ। ठीक है, तो मुझे देखो गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल बना जो कि है एबीसी, जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। बीई एंड सी एफ आर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और मुझे प्रूव करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये भी कुछ जैसे पहले वाला था ना, वैसा ही होगा। ये एंगल आपस में इक्वल है, ये भी एंगल आपस में इक्वल है। इसको देखो, एक्स और एक्स ले लिया, ये भी एक्स और एक्स हो गया। ये कितना हो जाएगा एंगल बीओसी? 180 माइनस 2x। और ये कंप्लीट 2x है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 180 माइनस। ठीक है, प्रूव करो इसको, लिखो, कोशिश करो लिखने की।
तो मुझे पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यहां मैंने लगाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और फिर मेरे पास आ गया कि हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। तो यहां से मैं ले लूंगी ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी, कि मुझे पता है बीओ एंड सीओ आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो यहां पर मैंने इसको एक्स ले लिया। इन ट्रायंगल बीओसी एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्रीज। तो यहां से x प्लस एंगल बीओसी कितने किसके इक्वल आ गया, 180। गुड इवनिंग। और एंगल बीओसी हो जाएगा 180 माइनस 2x। ठीक है। ऑल्सो जो हमारा एंगल एबीसी है वो 2x के इक्वल है। Therefore एंगल ए बी डी इज 180 माइनस 2x। तो यहां से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बीओ सी। क्लियर है सबको ये?